यूपी टेट एग्ज़ाम में थॉर्नडाइक से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारी इस वीडियो में सारे क्वेश्चन तैयार करा दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको 2011 से 2022 तक के थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है थॉर्नडाइक को तो आपको हमारी इस वीडियो से पूरा टॉपिक तैयार करा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका पेपर में कोई सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। और मैं जो आपको बताऊंगी वो शब्दों को आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये शब्द भी आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक थॉर्नडाइक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नियम थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। उनमें मुख्य नियम 3 होते हैं और वो 3 नियम ये हैं कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये तीनों नियम जो हैं मुख्य नियम होते हैं और गौड़ नियम जो हैं वो 5 नियम बताए गए हैं। वो भी मैं आपको आगे के प्रश्न में कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया था ये किस पर किया गया था? ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था और पजल बॉक्स पर किया था। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, तो थॉर्नडाइक आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। और हमारे ये ऑप्शन है पावलव। पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया और कॉलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया। इनके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। और स्किनर का जो सिद्धांत है उसे क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक सिद्धांत कहा जाता है। और पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम में पुरस्कार की क्या भूमिका है? तो थॉर्नडाइक ने पुरस्कार की क्या भूमिका बताई है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने को कमज़ोर करता है, ऑप्शन नंबर बी है सीखने को मजबूत करता है, ऑप्शन नंबर सी है कोई प्रभाव नहीं डालता है और ऑप्शन नंबर डी है केवल तत्परता पर असर डालता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने को मजबूत करता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो पुरस्कार होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है, अगर आप उसे ऐसे बोल देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, तो आपको कोई अवार्ड दिया जाएगा, तो बच्चा ज़्यादा तेज़ी से सीखने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पुरस्कार का लालच होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। PYQ सेट 2011 से 22 तक के सेट देखो, उसमें से क्वेश्चन निकालो कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का संबंध किस वाद से है? तो थॉर्नडाइक जो हैं वो कौन से वाद से संबंधित हैं? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संबंधवाद, ऑप्शन सी संरचनावाद, ऑप्शन डी प्रकार्यवाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तत्परता का नियम किसने दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे 3, उसमें था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जिसमें से जो तत्परता का नियम है ये हमसे पूछा गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? ये मैंने अभी आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। तो पहला नियम है तत्परता का नियम, ये मैंने अभी आपको बताया, तत्परता का नियम पहला है।
दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि अभ्यास का नियम मुख्य नियम में आता है। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये तीनों नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एसआर सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, डी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसआर सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। एसआर की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्योरी, ये आपकी फुल फॉर्म है एसआर सिद्धांत की। स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी या फिर एसआर सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है और एसआर सिद्धांत किसने दिया। और पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सोच का सिद्धांत ये कोहलर ने दिया है, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है एसआर यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपको याद रखना है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एसआर यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे संबंधवाद या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया या फिर एसआर थ्योरी किसने दी, तो थॉर्नडाइक ने दिया, ये आपको याद रखना है। और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एसआर थ्योरी, संबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए। तो मुख्य नियम तो हमने पढ़ ही लिए, कितने थे, तो मुख्य नियम थे 3, जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम थे। अब हमसे पूछा गया है कितने गौड़ नियम हैं, तो गौड़ नियम बताए थे ये 5 बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और गौड़ नियम कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए थे, ये नियम कौन कौन से थे ये आपको याद रख लेना है। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का नियम, समीकरण और सहचारी परिवर्तन का नियम, ये 5 नियम जो हैं ये थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम कहलाते हैं। इन सब के नाम आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन देके आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से कौन सा गौड़ नियम नहीं बताया है, तो ये आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। और मुख्य नियम भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है या फिर कौन सा मुख्य नियम है, ऐसे पूछते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए और मैंने जो भी आपको बताया वो सब आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका थॉर्नडाइक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। आगे का टॉपिक क्या होना चाहिए ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले हमने पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ा था, जो वीडियो आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें भी जो PYQ हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सब की प्लेलिस्ट मैं आपको बना के दे दूँगी, वहाँ से ये सब आप तैयार कर सकते हैं।